जनरल सिम्टम ऑफ निमोनिया। जनरल सिम्टम ऑफ निमोनिया। जनरल सिम्टम ऑफ निमोनिया। जनरल सिम्टम ऑफ निमोनिया में क्या क्या आएगा? हाई ग्रेड फीवर और प्रोडक्टिव कफ, और ब्रीथलेसनेस। और चेस्ट पेन। और कोई सिम्टम है? ये है जनरल सिम्टम जो होना ही होना है। कुछ सिम्टम है जो एडिशनल सिम्टम है, जो हो सकता है कि आए, हो सकता है ना भी आए। एडिशनल सिम्टम, कुछ सिम्टम्स एडिशनल सिम्टम्स हैं, जैसे हेडेक, एक्सेसिव स्वेटिंग, क्लाइमी स्किन, मतलब लूज और ठंडी स्किन हो जाए, क्लाइमी स्किन। लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे फिर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी वाले सिम्टम। फैटिग, कंफ्यूजन, ये सारे लगभग एडिशनल सिम्टम्स हैं जो हो सकता है आएंगे, हो सकता है नहीं आए, लेकिन ये जनरल सिम्टम है। ये निमोनिया में आना ही आना है, इनके बिना निमोनिया नहीं माना जा सकता। क्लैमी स्किन मतलब थोड़ी ठंडी त्वचा हो जाती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। एक पसीना आने के बाद थोड़ा सॉफ्ट स्किन होकर एक ठंडी स्किन हो जाती है, उसको क्लाइमी स्किन कहा जाता है। फैटिग और कंफ्यूजन, तो ये तो माइलेज होता है, बिना काम किए भी थकान आता रहना, शरीर में ऐंठन, फैटिग में काम करके थकान आने लगती है। तो वो भी डाल लो, और क्या वो भी यही डाल लो। पता नहीं कितने सिम्टम ऐसे हैं जो यहाँ नहीं लिखा है। हाँ, तो वो भी डाल दो, दोनों यही है, वो थकान, वो काम करने वाला कॉन्सेप्ट। फिर बात करते हैं जनरल साइन। ये तो थे सिम्टम
अब बात करते हैं साइन क्या क्या मिलता है। तो साइन देखने से पहले हम लोग फिर से आते हैं अपने बेसिक पैथोलॉजिकल फिगर पे। अब फिर हम लोग निकालेंगे कि इसमें साइंस क्या क्या मिलेगा। क्या हो रहा था यहाँ? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। क्या हो रहा था पैथोलॉजी, तुम लोग कुछ बताओ। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल एंट्री, और फिर पैथोलॉजिकल रिएक्शन। पैथोलॉजिकल रिएक्शन मतलब इन्फ्लामेटरी, इसको मारने के लिए इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में क्या होता है? यहां से प्लाज्मा का सिक्रीशन बढ़ गया, और प्लाज्मा में और क्या क्या था? डेड बॉडी, WBC, ये सब मिक्स थे। सब मिलाकर ये पूरा का पूरा एल्वियोला फिल हो गया एक डेंस फ्लूइड से, डेंस प्लाज्मा फ्लूइड से। साउंड तुम लोगों ने सुना क्रेप्स? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्रेप्स कुछ समझ में आ रहा है? चट की आवाज कुछ सुनाई दे रही है उसमें? बस एक ही लोगों को सुनाई दे रही थी, बाकी लोग क्या कर रहे थे? कोई नया गाना भी तो आजकल नहीं आ रहा है। दोनों में हो सकता है, फेस दोनों में। निमोनिया के बाद लंग साउंड पढ़ना चाहते हो या स्टीरॉइड? मेरे पास दो ऑप्शन है, तुम लोग बताओ क्या पढ़ोगे। ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि लंग साउंड कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं। एक्चुअली जब लंग साउंड हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमें सुनना है कि है कि नहीं है, कौन सा है। फिर हमें ये जानना होता है कि किस फेज में आ रहा है, इंस्पायरेटरी फेज में है या एक्सपायरेटरी फेज में है, हमें ये जानना रहता है। और दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक। एक है स्टीरॉइड, फार्मा का टॉपिक है, एक है लंग साउंड, क्लिनिकल टॉपिक है। कौन सा पढ़ना चाहोगे तुम लोग बताओ। अच्छा, तुम पैथोलॉजी पे हो। पैथोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगा। एक्चुअली पैथोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, फार्मा की क्लास नहीं हुई है
एक दो हफ्ते से। तो लंग साउंड अगर नेक्स्ट तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो लंग साउंड शुरू किया जाएगा। जनरल साइन, तो ये थी पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में सबसे पहली चीज जो आप देख सकते हैं पेशेंट में, वो आप देख सकते हैं फीवर। फीवर, तो फीवर क्यों आता है? हाइपोथैलेमिक रिएक्शन याद है पैथोलॉजिकल। थर्मोरेगुलेशन सिस्टम कौन? IL-1 और TNF, ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर। फिर अगर इसी बेसिक फिगर से हमें सब कुछ पढ़ना है। अगर ये जो पैथोलॉजी चल रही है यहां पर O2 की कमी होगी या पूर्ति रहेगी? बढ़िया से मेंटेनेंस बना रहेगा। O2 कम रहेगा, यहाँ O2 कम रहेगा, मतलब शरीर में O2 कम है। अब अगर शरीर में O2 कम है तो मसल्स को उतना ही O2 चाहिए जितना उनको पहले चाहिए रहता था। उनको बीमारी से मतलब नहीं है, उनको उतना ही O2 चाहिए अभी भी। अब जब O2 चाहिए तो उनका रिस्पॉन्स सीधे नर्वस सिस्टम पे जाता है कि हमें O2 कम प्रोवाइड हो पा रहा है। वहां से नर्वस सिस्टम किसको शिकायत करता है? लंग्स को और हार्ट को कि हो क्या रहा है। तो लंग्स तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लंग कह देगा कि मैं तो बीमार हूं। अब बचा कौन? हार्ट। और हार्ट से पहले बचा कौन? हार्ट। तो अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट के पास क्या जुगाड़ है कि उसको लगे कि चलो मैं O2 पूरा कर देता हूं? का क्या कर सकता है हार्ट? अपने रेट को बढ़ा दे। हार्ट रेट जो 70, 72, 75 बार धड़कता था वो अपने रेट को बढ़ा ले और वो कोशिश करे कि जितना O2 उसके पास आता है, जितना O2 प्रोवाइड हो पाता है उसको जल्दी जल्दी दे। उसको क्या लगेगा कि मेरी गलती से शायद हो रहा है, तो अपना रेट बढ़ा दे। तो निमोनिया में अगर आपसे कोई कहे कि हार्ट रेट बढ़ेगा कि हार्ट रेट घटेगा, कभी भी जब ऑक्सीजन डिफिशियंसी शरीर में होगा तो हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट कोशिश करता है कि ऑक्सीजन सप्लाई में करूं। तो ऑक्सीजन अगर हार्ट रेट ज्यादा बढ़ के आ रहा है किसी मरीज में तो उसका मतलब यही होता है कि या तो ऑक्सीजन की कमी है या फिर कोई सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है। तो अगर हम लोगों को निमोनिया शक हो रहा है तो इसमें हार्ट की क्या हालत होगी? टैकी कार्डिया। टैकी मतलब बढ़ा हुआ और कार्डिया मतलब दिल का रेट, तो टैकी कार्डिया मिलेगा। तीसरा, सांस, अगर निमोनिया है किसी को और O2 यहां कम है और रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है? 14 से 18। 14 से 18 एक हम लोग रेंज लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 14 से 18। तो 14 से 18 अगर किसी का रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल है तो निमोनिया में O2 अगर कम है तो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? आपका सेल्फ डिफेंस क्या करेगा? बढ़ा देगा क्योंकि O2 आ नहीं रहा है तो आपका जो बॉडी डिफेंस सिस्टम है, जो रिस्पायरेटरी सेंटर है, उसको लगता है कि रिस्पायरेटरी रेट बढ़ा दिया जाए तो सांस तो O2 प्रोवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। तो होगा क्या यहाँ? टैकी प्निया मतलब सांस लेना और टैकी मतलब ज्यादा बार। जैसे यहां टैकी कार्डिया था वैसे टैकी प्निया।
ये ऐसा तो नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब बढ़ घट क्यों रहा है। फिर चौथा पॉइंट है साइनोसिस। हम लोग पढ़े ही थे कि अगर ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने लगे और तो अगर जो हम लोगों की स्किन की कलर होती है, जो खासकर हम लोग इंडियंस व्हाइटिश हैं और अगर फॉरेनर्स होते हैं थोड़े रेडिश होते हैं, तो जो ये कलर है ये ब्लड के आरबीसी की वजह से हमें आता है। और आरबीसी में भी जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होते हैं तो रेडिश कलर आता है। अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगे तो आरबीसी की सप्लाई भी कमी हो जाती है धीरे धीरे। अगर आरबीसी कम होने लगे तो स्किन का जो पहले उसका नेचुरल कलर होता होगा वैसा होना शुरू हो जाता है। तो एक तो नेचुरल कलर बिल्कुल वाइट होता है और ऑक्सीजन डिफिशियंसी में ब्लूइश कलरेशन शुरू हो जाती है स्किन की। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन जब डिफिशियंट होता है तो कलर क्या आता है, साइनोसिस। स्किन का कलर साइनोसिस। और साइनोसिस कितने टाइप का है, 2 टाइप का, सेंट्रल साइनोसिस, सॉरी पेरिफेरल साइनोसिस, पेरिफेरल और सेंट्रल साइनोसिस। पहले सेंट्रल मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेंट्रल बाद में आता है, पहले पेरिफेरल साइनोसिस आता है। क्यों? पेरीफेरी मतलब दूर दूर, किनारे का, सेंट्रल मतलब बीच का। तो साइनोसिस पहले कहाँ आना चाहिए अगर किसी में ऑक्सीजन की कमी है तो? दूर दूर आना चाहिए या बीच में? पहले दूर दूर आना चाहिए, केदारी कुल्या न्याय सिद्धांत। और फिर 5वां, जो निमोनिया का पेशेंट है, जो निमोनिया है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए। यहाँ क्या हुआ, दिल का रेट बढ़ गया, यहाँ सांस का रेट बढ़ गया, यहाँ ब्लू कलर बढ़ गया। यहाँ अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? क्यों कम होगा, उसके पीछे का राज क्या है, कम क्यों होगा? चलो मान लेते हैं कम होगा, कम क्यों होगा बता दो तो तुम्हारे हिस्से। ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 things, always remember। ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 things। किस पे? कॉपर याद है, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कॉपर याद है किसी को? अगर किसी ने पहले मुझे माइंड किया होगा, किसी ने सीरियस लिया होगा कभी तो। ब्लड प्रेशर डिपेंड्स ऑन 2 things, कॉपर, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये दोनों चीजें अगर ठीक है तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। अगर दोनों में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और अगर इनमें कोई कुछ खराबी है तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर जाएगा। कार्डियक आउटपुट मतलब कि जितना ब्लड वॉल्यूम चाहिए एक पंप में उतना पंप हो, उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। अब ब्लड वॉल्यूम तो तब पंप हो पाएगा जब ब्लड वॉल्यूम 5 से 6 लीटर मेंटेन रहे, और उसी 5 से 6 लीटर ब्लड वॉल्यूम में से यहां से जो लीकेज हुआ है आपके पूरे लंग्स में भर गया है, ये किसका वॉल्यूम है? ये जो प्लाज्मा यहाँ से लीक हो रहा है कैपिलरी से, ये उसी 5 से 6 लीटर में से आया है ना। तो अगर 400 ml 500 ml पूरा का पूरा फ्लूइड निकल कर यहाँ इकट्ठा हो जाए धीरे धीरे, तो इधर कार्डियक आउटपुट का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर कार्डियक आउटपुट का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। एक तो कारण वो है कि वॉल्यूम कम हो जाना। दूसरा, हम लोगों ने सिम्टम में पढ़ा है बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है अगर निकलने लगा
तो वो भी आपके बॉडी का ही फ्लूइड है, उसके निकलने से ही ब्लड प्रेशर डाउन होता है। तीसरा, सेंटर, ब्लड प्रेशर सेंटर, ऑक्सीजन डिफिशियंसी वाली बात जो आ रही है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर सेंटर का नाम क्या है? ट्रैक्टस सोलिटोरियम। ब्लड प्रेशर सेंटर है ब्रेन में, ट्रैक्टस सोलिटोरियम, उस पे इफेक्ट जाता है और ऑक्सीजन डिफिशियंसी कम ऑक्सीजन डिफिशियंसी होने से ब्लड प्रेशर डाउन होता है। तो निमोनिया में हाइपोटेंशन होता है, उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्रिएट करें तो ब्लड प्रेशर डिपेंड होता है दो बातों पे, हमेशा याद रखो। एक तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन होना चाहिए, जितना एक बार में पंप होता है उतना पंप होना चाहिए, उससे कम अगर पंप होगा तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। दूसरा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब ये इन दोनों वॉल्स का टाइटनेस, अगर ये ज़्यादा टाइट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर ये ढीली हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये सब कैसे होगा हम लोग हाइपरटेंशन में पढ़ेंगे तो बात करेंगे। बाकी कभी अगर फिजियो में ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पढ़ा गया तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो तुम लोग। साइनोसिस, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, साइनोसिस और हाइपोटेंशन। और ब्रेन को अगर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो पाए